यूपीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और टोटल 933 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 180 आईएएस और 200 लोग के आसपास आईपीएस सेलेक्ट हुए। बाकी अदर जो भी पोस्टेस थी उनको फिल किया गया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें हमारे लिए काम की चीज़ हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल। जो हमारा कट ऑफ है, अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर लास्ट ईयर से तुलना करें तो लगभग कट ऑफ वही है। करीब 45 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं जीएस फर्स्ट पेपर में, ठीक है, तो आपने मेंस दिया होगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 41 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन के आसपास सही हैं। ओबीसी में अगर लगभग वही एज यूजुअल जनरल जितना है, लगभग थोड़ा 19-20 का अंतर होता है। लगभग 44 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एससी के लिए लगभग 35-70 करीब 37 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एसटी के लिए लगभग 30-60 34 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए। अदर कैटेगरी में देखो किस हिसाब से मेरिट गई है। सिर्फ मेरिट थोड़ा सा बढ़ी है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, टू के लिए। मेंस की अगर देखें तो मेंस का कट ऑफ जो जनरल का गया है 748 नंबर। अगर आप चाहते हैं मेंस में पास करना तो लगभग 800 का आप टारगेट करके चलें कि मुझे 800 नंबर लाने हैं। और उस 800 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फोर्थ पेपर और एसी पेपर, इसके अलावा ऑप्शनल पेपर को आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये तब ये मान के चलो हिंदी मीडियम से आपका ये स्कोर पहुंचेगा। ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम स्कोर है, 715 नंबर का है। और ओबीसी का 714, 699। एससी का कैटेगरी का है 706 नंबर, एसटी कैटेगरी का है, और अदर कैटेगरी के। उसके बाद फाइनल अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको 1000 नंबर का एक एवरेज लेके चलना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, मिनिमम आपको इतना मार्क्स आना ही चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि क्योंकि अगर हम इतना टारगेट करके चलेंगे, भाई हमारे कुल मिला करके 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर प्लस एक पेपर आपका होता है कौन सा? एसी पेपर प्लस इंटरव्यू। इतने में आपके जो फाइनल मार्क्स जुड़ते हैं और जिनके हिसाब से मेरिट बनती है, इन्हीं के बेस पर बनती है। तो 4 जीएस के पेपर आपको एवरेज मान के चलो लगभग 350 से लेकर के 400 नंबर के आसपास हिंदी माध्यम में आपको स्कोर करना है। 2 ऑप्शनल पेपर के हो गए तो लगभग आपको 300 नंबर लाना है। तो ये 4-3-700 नंबर आपके हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक अप्रोच के हिसाब से 120 से 130 नंबर तक आप लाते हैं ऐसे में। और लगभग 150 नंबर तक का भी आपको अगर इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो आपके लिए भला है, और आपका लगभग 1000 नंबर के आसपास स्कोर हो जाएगा। इस एवरेज के हिसाब से आपको चलना चाहिए। इस बार जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए एक आवश्यक ये है कि आप जो हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम प्रीलिम्स देते हैं तो गेस मास्टरगिरी बहुत ज़्यादा करते हैं। अवैज्ञानिक तरीका गेस मास्टरगिरी का अपनाते हैं, जिसके कारण हमारा जितना लाभ नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर एवरेज स्टूडेंट अगर तैयारी करने वाला है, जिसकी अगर हम बात करें, जिसने साल भर 1.5 साल पढ़ाई की है, 6 महीने भी अगर ठीक से उसने पढ़ाई करी है, तो ये मान के चलिए क्या वो 44 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पा रहा है, ठीक है। 44 क्वेश्चन उसके नहीं आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में से। क्यों ऐसा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप 90-80-90 का एक टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, और इसमें आपके 40-45 क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी क्या होते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको प्री में 1-2 नंबर से फेल होने। अभी कुछ दिन में मार्कशीट आ जाएंगी तो मार्कशीट को लेकर के हम बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शीशेट को लेकर के, ठीक है। हमारा शीशेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब शीशेट में क्या होता है, आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है: रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मैथ और रीजनिंग को, ठीक है। अगर रीजनिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करें तो लगभग 27 से 28 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैथ की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन के आसपास तो यही पहुंच जाते हैं, ओके। और फिर 17-18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। तो एक जो हमारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में 12 से 15 क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि हम इतने क्वेश्चन सही करेंगे। मैथ में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। अगर आपकी मैथ वीक है तो हमें एक एवरेज लेके चलना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसे टॉपिक हैं, परसेंटेज है, लाभ हानि है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एलसीएम एससीएफ है, ये सारे टॉपिक से, है ना,
तो यहाँ से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें आपको करना ही चाहिए। और उसके बाद 17-18 क्वेश्चन रीजनिंग के। रीजनिंग में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रैक्टिस। ठीक है, हम प्रैक्टिस कब करते हैं कि जैसे अभी हमारा पेपर आ रहा तब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो ये कारण है, एक तो ये फेलियर का कारण है। और जीएस में अगर हम देखें तो जो लोग बताते हैं ना कि नहीं यहाँ एलिमिनेशन, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको डिनाई करना चाहिए। अगर मेरिट आप देख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी चीज उनको अप्लाई करना चाहिए और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको बैठना चाहिए। आप अंधाधुंध जो गेस मास्टरी करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि जो तुक्का कैसे लगा है। देखो सबसे पहली, जैसे युग्म वाले पिछले बार सवाल आए, इनको आपको अगर नहीं पता, इनको आपको छोड़ देना है। और जो प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन वाले इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं जहां पर ABCD में एक तुक्का लगाना है, तो वहां पर भी कोशिश करिए कि अगर 3 में आपको लग रहा है कि नहीं हाँ एक तो एकदम फाइनली कि नहीं इसमें तो नहीं होगा, इन 3 में कोई हो सकता है, तो वहां पर आपको अप्रोच लगानी चाहिए। और जो कथन वाले होते हैं ना कि 3 कथन आ गए उनमें कौन सा सही है ना, जैसे साइंस एंड टेक होगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जो बताते हैं ना कि नहीं साइंस एंड टेक में अंधा मार के डी सही कर दो, अगर 40 क्वेश्चन करोगे तो 10 के 10-15 सही हो जाएंगे, तो वो फायदा नहीं करेगा, आपको नुकसान करेगा। जहां मेरिट इतनी लो जा रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको गेस मास्टरगिरी क्या करनी है, कम से कम करनी है। ठीक है, जो छपरी लोग हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं ऐसे आपको करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, तो वो सारी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि एक आप साइंटिफिक अप्रोच लेकर के आप ठीक से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। जहां जो भी दिक्कतें आती हैं उनको आप पकड़ते जाएं, और प्रैक्टिस पे अब ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है, 2-3 दिन का टाइम है, तो वो सारी चीज़ें आप अभी से ख्याल कर लीजिए कि नहीं हमें इतनी चीज़ों को लेकर के जाना है, सी सेट में हमें इतनी अप्रोच लगानी है, बस ज़्यादा नहीं, 50-55 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन के आसपास, अगर 55 क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगभग 35 क्वेश्चन तो आप सही कर लो। उसके बाद जीएस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना है, हाँ 70 से 75 के बीच में आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिस हिसाब से अगर आप मेरिट देख रहे हैं, देखो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो ये ज़्यादा नहीं है, 2 साल से 90 के अंदर जा रहे हैं। इस बार 1 नंबर बढ़ा है, पिछली बार 87 थी जनरल की। ठीक है, तो थोड़ा 19-20 का अंतर आता है। इस बार अगर हम 95 मान के चलें तो आपको लगभग 50 क्वेश्चन सही करने हैं, और 50 क्वेश्चन सही करने पे आप 70 से 75 क्वेश्चन ही करें, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। जो टॉपर हैं, ठीक है, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका और चीजें अलग अलग होती हैं, सबको सुविधाएं अलग अलग होती हैं, तो वो जो बता रहे हैं, तो अगर आपके अप्रोच में है, आपने 3 साल भर से मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको अप्लाई करें। वरना अभी ज्यादा टॉपर्स को देखने की आवश्यकता है नहीं, आप मेंस के लिए उनको कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्री में क्या होता है ना कि आप अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आपके गेस मास्टरगिरी से काम बन गया ना, तो आप या तो प्री में हो गए मेंस के लिए, और या मेंस के लिए नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट करना है। तो ये है आपका जो कट ऑफ यूपीएससी ने 2022 का जारी किया है। आप जब भी तैयारी करें तो ये सारी चीजें देख करके तैयारी करें, और ये अंधे होके इधर उधर मत भागें, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, इंग्लिश माध्यम के हो, या अदर रीजनल लैंग्वेज के। आपको चाहिए कि प्रॉपर जो चीजें आपको दी जा रही हैं उनको किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, वो सारी चीजें कर लें। बाकी सारी चीजें समय के हिसाब से चल रही होंगी, आपकी तैयारी भी, रिवीजन प्रोसेस वगैरह सब सही चल रहा होगा। तो आई होप कि इस बार आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा, और जहाँ पर जो भी दिक्कतें आती हैं डिस्कस कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जब भी तैयारी करें तो ये सारी चीज़ें देख करके तैयारी करें। इससे आपका बेनिफिट होता है और नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एग्जाम जब देंगे, यानी जो 28 मई को आपको एग्जाम देना है, आज से 3 दिन बाद, उसके लिए आपको ये फोकस करना है कि आपको 50 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।